नहीं, देखिए, आज 2024 के लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा और जनता इस बार चुनाव लड़ेगी बीजेपी के खिलाफ। देश की जनता तैयार है बीजेपी को हटाने के लिए। जिस तरह से नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब, माताएं, बहनें, सब लोगों ने ठाना है भाजपा को हटाना है, देश को बचाना है। बीआरएस की एमएलसी है कविता, उनको ईडी ने अरेस्ट कर लिया। अरे ईडी तो अब जांच एजेंसियों का तो ये हाल हो गया, हर विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लेना चाहती है। तो विपक्ष मुक्त भारत बनाने का तो बीजेपी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प ले ही लिया था, लेकिन ये कितनों को जेल भेजेंगे। अब तो ये खुद ही इनकी विदाई है। 2 महीने के मेहमान है ये सरकार। तो सरकार तो जब जाएगी तब फिर पता चलेगा ये जांच एजेंसियां क्या कार्रवाई और किस तरह इन पर कार्रवाई करेगी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में दुनिया का सबसे बड़ा जबरन वसूली है। देखिए, ये तो आज पूरा देश जानना चाह रहा है। चाहे पीटे जितना ढोल, बीजेपी का भ्रष्टाचार पर खुल गया पोल। अब बीजेपी नेताओं को, हम तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो इनका पूरा पकड़ लिया है। अब ईडी से के द्वारा जांच करके वसूली करते हैं और दूसरी ओर ये खरीद करके भ्रष्टाचार करते हैं। तो इससे स्पष्ट हो गया कि कितना देश का सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार ये निकला है स्कैम, इसमें बीजेपी सीधे तौर पर कटघरे में खड़ी है। अमित शाह ने कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है, वहाँ रहने वाले हर हिंदू और मुसलमान हमारे। नहीं, भारत का हिस्सा तो है ही, उनके कहने से क्या होगा। अब उनको जब चुनाव का बिगुल बजता है तब उनको पीओके याद आता है। अब ये पीओके पर और चीन पर नहीं ना जनता वोट देगी। मुद्दे की बात कीजिए ना, रोजी रोजगार की बात होगी। रोटी कपड़ा मकान मांग रहा हिंदुस्तान और ये दे रहे हैं पीओके पर ज्ञान। ये केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, उन्होंने कहा है कि हाजीपुर लोकसभा सीट से मैं ही चुनाव लूंगा, मैंने किसी से बात नहीं किया है। नहीं, एकदम लड़ना चाहिए। आदरणीय पशुपति पारस जी के साथ जो किया बीजेपी ने, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। यही है बीजेपी का असली चाल चरित्र चेहरा। अब जो भी सहयोगी दल वहां हैं उनका भी वही हश्र होगा। आज आदरणीय पारस जी पछता रहे हैं। तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है और उनको अपनी ताकत दिखानी चाहिए और बदला लेना चाहिए। महागठबंधन में राजनीति में संभावनाओं से कोई इनकार नहीं कर सकता है। राजनीति संभावनाओं का खेल है। आदरणीय पारस जी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के भाई हैं, केंद्र में मंत्री रहे, तो आखिर उनकी भी अपनी ताकत है और जो दलित भाई हैं के साथ हैं। तो अब समय आने पर पता चलेगा कि क्या होता है उनका अगला कदम। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है और सम्मान नहीं मिला तो हमारे दरवाजे नहीं, दरवाजे देखिए, उनके साथ तो अन्याय हुआ, पीठ पर छुरा मारा गया है। पहले भतीजा के साथ हुआ, अब चाचा के साथ हुआ। तो इन लोगों को, सभी क्षेत्रीय पार्टियों को समझ लेना चाहिए कि बीजेपी सबके साथ यही व्यवहार करती है और एक एक कर सभी पार्टियों को समाप्त कर देगी। तो जल्द से जल्द सावधान हो जाएं